श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती सभी का सुहाग बनाए रखें। आज आपको हरियाली तीज के पूजा विधि के बारे में बताने वाली हूँ। तो देखिए, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि हरियाली तीज का त्यौहार सावन महीने में आता है, इसलिए इसे श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को करती हैं। वहीं पर कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। और ये त्यौहार भगवान शिव शंकर माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस समय चारों तरफ हरियाली का माहौल होता है। सुहागिन औरतें इस दिन हरे रंग की साड़ियाँ और हरे रंग की चूड़ियाँ, हाथ में मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, भगवान शिव माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। आइए जानते हैं पूजा विधि कैसे करते हैं। एक चौकी लेना है, उस पर हरे रंग का वस्त्र बिछा लेना है। हरा वस्त्र ना हो तो लाल और पीला भी चलेगा। चौकी पर फूलों का या चावल का आसन देना है। एक शिव परिवार की फोटो लेना है, उसे चौकी पर रख देना है। उसके बाद कलश स्थापना करना है। मन में सभी देवी देवताओं का ध्यान रखते हुए कलश रखना है। एक जल का पात्र लेना है, उस जल में एक सिक्का, एक सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत के दाने उसमें डाल देना है। 7 आम के पत्ते लेना है, उस पर चंदन रोली लगा देना है, जल के पात्र में डाल देना है। एक कटोरी चावल लेकर कलश के ऊपर रख देना है। कलश के कंठ पर मौली बांधना है और एक घी का दीपक लेना है। एक साफ थाली लेना है, बेलपत्र लेना है, बेलपत्र का आसन लगाना है, उस पर गौरी गणेश शिवलिंग की स्थापना करेंगे। आप बेलपत्र की जगह पर चावल या फूलों का आसन भी बना सकते हैं। तो हरियाली तीज के दिन मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करना और उनका अभिषेक करना बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो इस तरह संपूर्ण स्थापना करना है। इसके बाद दीपक को जला लेना है। सीधे हाथ में पुष्प लेना है, अक्षत लेना है, थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लेना है। अपनी गोत्र का नाम बोलना है। शिव शंकर माता पार्वती का ध्यान करें और सभी देवी देवताओं का स्मरण करें और उनका आवाहन करें। इसके बाद हाथ में जो पुष्प है और अक्षत है उसे भगवान को समर्पित करें। इसके बाद हमें जल के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर लेना है और सबसे पहले गणपति जी का, फिर शिव जी का, फिर माता पार्वती जो कि गौरी माता का स्वरूप हैं, उनका हम अभिषेक करेंगे जल से। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति का ही पूजन विधान है। इस दिन अगर आपके पास ना हो तो आप फोटो से भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद गणपति जी को कलावा अर्पित करना है। भगवान शिव को भी कलावा अर्पित करेंगे। माता पार्वती जी को चुनरी अर्पित करेंगे। कोशिश करें घर परिवार की महिलाएं या सखियां इस पूजन को मिलकर करें, क्योंकि यह जो पूजन है ग्रुप में ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह वस्त्र की भावना से हम सभी को कलावा चुनरी अर्पित करेंगे। अब गणपति जी का और माता गौरी का स्मरण करते हुए उन्हें चंदन अर्पित करना है और शिव जी को त्रिपुण लगा देना है। और मन में आप ओम नमः शिवाय का जप करते रहें या ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः, इस तरह आप जप करते रहें। उसके बाद गणपति जी को रोली अर्पित करना है और माता गौरी को सिंदूर अर्पित करना है। और हरियाली तीज की पूजा को सुबह सुबह ही कर लेना है। और एक बात का ध्यान रखें, शिव जी को चंदन या भस्म में ही तिलक करें। रोली, कुमकुम, सिंदूर ये वस्तुएं शिव जी को अर्पित नहीं की जाती हैं। अब आपको कलश पर स्वास्तिक बना लेना है और साथ में ही जो आपने दीपक जलाया है उस पर भी हम पूजन कर लेंगे। इसके बाद हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना बहुत ही पावन होता है। इस पूरे महीने शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। शिव जी की जो भी प्रिय वस्तुएं आपको मिल जाती हैं, जैसे भांग, धतूरा, आकड़े का पुष्प, बेलपत्र, समीपत्र, जो भी शिव जी को प्रिय हैं, जो भी आपको मिल जाए आप उसे उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी है बेलपत्र। बेलपत्र का होना बहुत ही ज़रूरी है। बेलपत्र की व्यवस्था आप ज़रूर कर लें। शिव जी पर बेलपत्र अर्पित करें। आप 1 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, 5 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, 7 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, 21 भी चढ़ा सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा करे उतना आप चढ़ा सकते हैं। और जो बेलपत्र का पीछे का भाग होता है, जो डंठल होती है, उसे तोड़ लेना है। तो मान्यता के अनुसार हरियाली तीज का व्रत पहली बार माता पार्वती ने अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए किया था और तभी से महिलाएं इस व्रत को करती चली आ रही हैं।
तभी से इस व्रत की परंपरा है। और जो भी महिलाएं या लड़की इस व्रत को पूरे विधि विधान से, पूरे मन से उनका पूजन करती है, मतलब कि शिव पार्वती जी का पूजन करती है, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो इस प्रकार माता पार्वती जी को, गणेश जी को गुलाब अर्पित करना है, शिव जी को भी सफ़ेद फूल अर्पित करना है, और जो भी फूल आपको मिल जाते हैं आप उससे भी उनका पूजन कर सकते हैं। उसके बाद दीपक और कलश पर भी पुष्प अर्पित कर देना है। उसके बाद सभी को इत्र अर्पित करना है। आपके पास मिठाई या फल हो, सभी को भोग लगा देना है। अब जो भी हरियाली तीज का त्यौहार होता है वह सुहाग के लिए होता है, तो आपको सुहाग का सामान जरूर चढ़ाना है माता पार्वती जी को। तो हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, हरे नेल पेंट, आप जो भी हरे रंग का श्रृंगार अर्पित करना चाहें उसे अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 5 चीज़ आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। इसमें चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर, इसके अलावा आप 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। और अपनी शादी का जो भी सिंदूरा हो, सिंदूरदानी हो, उसे पूजा स्थान पर, उसे चौकी पर जरूर रखें। श्रृंगार का जो भी सामान होता है वह जूठा अर्पित नहीं करना चाहिए, सब कुछ नया होना चाहिए। उसके बाद सीधे हाथ में पुष्प लेकर हरियाली तीज के व्रत की कथा को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। जब कथा संपन्न हो जाए, आपके हाथ में जो पुष्प ले रखा है उसे भगवान के सामने रख देना है। उसके बाद धूप और दीप से पूजन करें, उनकी आरती कर लेंगे। आरती संपन्न होने के बाद हाथ जोड़कर माता गौरी से, शिव जी से अपने अखंड सौभाग्य की कामना कर लेंगे, और पूजा में कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसे हम क्षमा याचना कर लेंगे। आपके पास जो भी दक्षिणा हो उसे अर्पित करें। 5 बार माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। जितनी बार माता पार्वती को हम सिंदूर अर्पित करेंगे उतनी बार हमें अपने मांग में सिंदूर को सजाना है। इस सिंदूर को सुहाग लेने की विधि बोलते हैं। इस तरह से हमारे हरियाली तीज की जो पूजा है वह संपन्न होती है।